कपिशकुलकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाभवशरपतं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रणमोस्तुते देवी श्रीराधिके तं नमामः जयतां सतपं गर्मं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदं भोज श्रीराधापतिर्मनः दीवाद्विदानं कल्पद्रुमादं श्रीमद्रत्नाकरसिंहशनस्तु श्रीराधाशीलवृन्ददेवै पृष्ठदेवीसर्वमनः स्मरामि श्रीमान् रसरसरम्भे वंशीवट ततस्थित हर्षन्वेषनिर्गपि गोपीनाथाय श्रीहस्तेन वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवसजा कृष्णभक्ति प्रदेवी शतपते नमो नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा वंदमोहि सावधान आदे वंदमोहि सावधान आदे भाई हे भगवत दिया कृष्ण प्राप्ति
कि रूपे पाइब सेवा। क्या बोलिए? कि रूपे पाइब सेवा। कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराजा। कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराजा। हे गुरुवर नवे रति न होइलोया रूपे पाइब सेवा मुई दुराजा। सेवा मुई दुराजा। अशेष मायाते मन मरण होइल। रूपे पाइब सेवा मुई दुराजा। विषय भूमियाय वैष्णु दीवानी भले भाषा देते फिरे माया से काशी। भले भाषा देते फिरे माया से काशी। हरे गोरिया शरण नागा। साधु कृपा बिना हरि नयो साधु कृपा बिना हरि सद्गुरु
साधु कृपा Nirupipa Diva Shiva Oniduraja Nirupipa Diva Shiva Oniduraja Adashana Rashi Prabhu Patita Yota Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Aura Bhakta Vrinda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Aura Bhakta Vrinda Nitai Guna Muni Yama Nitai Guna Muni Nitai Guna Aniya pe mera bana ajay raya bani Aniya pe mera bana ajay raya bani bana loya mitai ayo dorandisi Gana
गौरांगा तुम्हें मोरे दया नाचारियो Oh
चरण राखी हो श्री राधा कृष्ण पद कमलना।
श्री राधा कृष्ण पदकमले मन के मने लोभिवे चरम शरणा श्री राधा कृष्ण Hare
পতিতা জনের বন্ধু তুমি পতিতা জনের বন্ধু জানি হেতু মারে নাথ তুমি করুণা জল সিন্ধু জানি হেতু মারে নাথ তুমি করুণা জল সিন্ধু আমি ভাগ্যে অতি হরবাদে আদানে ভক্তি আমি ভাগ্যহীনা অতি অস্বাধীনা আমি ভক্তি নিজ গুণে নাম করো আত্মসাৎ নিজ গুণে নাথ করো আত্মসাৎ নিজ গুণে নাম করো আত্মসাৎ নিজ গুণে নাথ করো আত্মসাৎ বুঝাইয়া ভবনে বুঝাইয়া ভবনে নিজ গুণে নাথ করো আত্মসাৎ বুঝাইয়া ভবনে বুঝাইয়া ভবনে চিত্তরে হরিয়া বৃন্দাবন মাঝে সেবামৃত কর পিয়ারিয়া প্রেম মুক্ত করি মরে সুনানি জগুরা সুনানি জগুরা সেবায় শিরস মণ্ডলে সেবামৃত কর ললিত সখের যজনা কিঙ্করে ললিতা সখীরায় যজনা কিঙ্করে বিনোদ দৌড়িতে ভাই বিনোদ দৌড়িতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ
हरि हरि बोल। पानी में आती नहीं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कीर्तन किया अभी, पता है कौन सा कीर्तन है, क्या है पता है? पहली बार नहीं वैसे तो किया है, एक दो बार किया है, पता नहीं कुछ आपको? श्री राधा कृष्ण हो तो कमल है। हाँ, क्या है ये? पता नहीं कुछ, पता ही नहीं कुछ ऐसा आपको? थोड़ा बहुत पता है। क्या? इस भजन में बोल रहे हैं कि कैसे हम अपने जो पार्टनर है उसको श्री राधा कृष्ण के चरण में लगा सकते हैं। अच्छा, बाकी लोग नहीं सुना ना कभी? नहीं सुना। प्रभु जी ने एक कीर्तन किया अभी, पता नहीं सब लोग समझेगी भी नहीं अभी। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित कीर्तन है, बहुत ही मुख्य, हृदय स्पर्शी और एक भक्त के आंतरिक विलाप प्रार्थना। किंतु इसका राग ये जैसे गाया इन्होंने, तो बड़ा, इसका दूसरा राग है जो रुला देगा एकदम, वो बड़े ऊंची आवाज में गाते हैं उसको, एक पुकार के रूप में। तो इसमें एक साधक जो है भजन करते 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 किस दशा को प्राप्त करता है, उस दशा में कैसी उसकी प्रार्थना होती है, इतना सुंदर रूप से भक्तिविनोद ठाकुर जी ने दिखाया है। इन भावों में प्रवेश करना पड़ेगा यदि भजन राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो। बहुत ही भावपूर्ण कीर्तन है। राधा कृष्ण पद कमले मन के मने लोभिवे चरम शरण, अर्थात वही हमारा चरम लक्ष्य है। पहले तो ये निर्धारण हो कि लक्ष्य क्या है, चाहते क्या हो। निष्किंचन रसिक वैष्णवों के संग में यदि ये समझ आने लग गया कि राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, फिर उसके लिए मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लाख लाख नाम जपा, ठंड में सुबह जगा, ठंडे पानी में, लोग कोई ज्यादा ही वैरागी होते हैं खाना पीना छोड़ दी, खैर मरकट वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य पालन किया और श्री गुरु वैष्णवों की खूब सेवा की, सब कुछ किया, किंतु कृष्ण का कहीं पर भी भनक कुछ मिला नहीं। तब क्या होना चाहिए? विरक्ति, गुस्सा की रोना? थोड़ा सा डाल ज्यादा, हाँ थोड़ा सा बाद में भी। प्रभु जी को
ये रख दो, इसको चाहिए ले लो। हमने साधन भजन किया, करने के बाद जब उसका फल हमको नहीं मिला या दिखाई नहीं दिया, तब क्या होना चाहिए? गुस्सा, नाराज, बेकार, छोड़ो कि विलाप। जब सचमुच में गुरु वैष्णवों की सेवा किया है यदि, तब विलाप आएगा। कैसा आएगा? श्री राधा कृष्ण जो अभी कीर्तन किया, श्री राधा कृष्ण पद कमले मन के मने लभिवे चरम शरण। हे प्रभु, जब मैंने स्थिर कर लिया है साधु संघ के प्रभाव से कि जीवन का लक्ष्य राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति है, सेवा है, अब वो कैसे मिलेगा? के मने, कैसे उसकी प्राप्ति होगी? क्योंकि मैंने प्रयास तो किया किंतु मिल नहीं रहा। ऐसी व्याकुलता है इसमें, रोना है। तो इसलिए गुरुवर्ग जन कहते हैं ऐसा जब तक रोएंगे नहीं, व्याकुल नहीं होएंगे, कृष्ण कृपा या वैष्णवों की कृपा नहीं हो सकता। अच्छा, कैसे होने, कैसे? उदाहरण के लिए समझा रहे कि जैसा अभी 4 महीना या 6 महीने का बच्चा है, उसको आपने पलने में सुलाया हुआ है और माँ ने सोचा कि वो बच्चा सो रहा है तो काम करने लगे। अभी काम करने में 2-2.5-3 घंटा लगेगा। अब बीच में आधा घंटे के बाद ही वो बच्चा जो है जग गया, तो फिर वो बार बार हूं करने लगे। तो देखा चलो ठीक हो जाएगा, छोड़ दिया। वो जब देखा माँ नहीं आया तो थोड़ा फिर जोरदार से किया, तो माँ गई क्योंकि काम है, तो माँ गई तो क्या है, वो खिलौना विलौना दे दिया। इस प्रकार मतलब कई बार टालने की कोशिश किया। मानो यदि वो बच्चा चीजों को लेकर के खो गया तो काम बन गया, है ना? तो काम भी आपका हो जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा, 2.5 घंटे के बाद फिर देख लेंगे। किंतु मानो वो बच्चा जो है टांग लिया, आज नहीं माँ ही चाहिए, और वो रोने लग गया। थोड़ा सा रोया तो टालने चेष्टा की, दीदी जबरदस्ती जोर जोर से रोने लगे। तब उस समय माँ मतलब न दादी काम आए, न मासियां काम आए, कोई काम ना आए, बस माँ ही चाहिए, दूध चाहिए बस। ऐसा यदि जिद पकड़ लिया तब क्या करना पड़ेगा? सारा काम मतलब छोड़ के उस बच्चे के पीछे जाना पड़ेगा। यही शिक्षा हमारे गुरुवर्ग जन सिखाते हैं कि इस प्रकार से पुकार नहीं होगी, व्याकुलता, तब तक भगवान देखेंगे क्यों? हमने कर ही क्या लिया कि वो हमारे पीछे देखेंगे? तो इसलिए इस कीर्तन में वो रोना है, वो व्याकुलता है, वो पीड़ा है इसमें कि प्रभु क्या करने से मिले। फिर कहते हैं, फिर सोचते हैं शायद मुझ में ही कहीं कुछ कमी है, तो फिर स्वीकार करते भी हैं। अमी भाग्यहीन अति अर्वाचीन ना जानी भक्ति वेश। प्रभु ऐसी दीनता स्वाभाविक आ रहा, स्वाभाविक दीनता। देखो 2 प्रकार की दीनता, एक तो स्वाभाविक वाला है, दूसरा वाला क्या है? बनावटी रूह हरि, वो है बनावटी वाला। और मौका मिले तो, किंतु दूसरा है स्वाभाविकी। और वो स्वाभाविकी दीनता कहां से आएगी? भक्ति करने से आएगी, सेवा करने से आएगी। तब वो कहता है कि हम ही भाग्यहीन, आपके चरणों को प्राप्त करने का भाग्य मुझ में नहीं।
अर्वाचीन, क्योंकि मैं नया हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं। न जानी भक्ति लेश, मुझे भक्ति क्या है, आपको प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तभी शायद आप मेरे ऊपर कृपा कर नहीं रहे। उसके आगे क्या पेज नंबर क्या था? 162 था पोजीशन। हैं? 162 ना, इसमें दूसरा निज गुण नाता करो आत्मसार, बुझइए बाबा त्रेश्वर। नहीं तो है तो सही। कहाँ चला गया? अब जी हैं? चला कहाँ गया? है क्या? हाँ मोबाइल में निकल गया। हाँ, ये मिल गया 199। हाँ, मिल गया। हाँ, उसके पहले करता प्रार्थना, चिरदिन कोरिया वो चरणे आश, आज हे भूसिया ये अदमदास। चिरदिन कोरिया, कितने ही सालों से मैं साधन भजन करते करते मन में एक ही कामना पाला कि कब उन चरणों की प्राप्ति होगी। आज ये भूसिया, धैर्य पूर्वक बैठा हूं, ये अदम दास, मेरे अंदर दोष ही दोष, अदम हूं। जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया, उत्साहान निश्चया। अच्छा, भक्ति तो इसमें जो धैर्यात का क्या वाक्य है? ये धैर्यात यहाँ की बात कह रहे हैं। आज से ये बोसिया, धैर्य पूर्वक बैठे हैं, धैर्य पूर्वक बैठे हैं। वाल्मीकि जी 4,500 साल बैठे रहे, तो नाम जपते जाते इतना समय लगा फल प्राप्त करने। हम लोगों को कितना दिन बैठना पड़ेगा? किंतु भक्ति में क्या है कि करते करते साथ ही साथ उसका फल मिलेगा। किंतु यदि उसके लिए हमने प्रार्थना किया और ठीक ठीक तरीके से पद्धति से हम चले, तो साथ ही साथ उसका फल मिलेगा। ययात्मा संप्रसिद्धति, आत्म प्रसन्नता, संतुष्टि साथ ही साथ मिलेगा। तो इसलिए ये नहीं कि करने के बाद ही फल मिलेगा, करते करते ही फल मिलेगा। ठीक है। और चित्त में चेतो दर्पण, जितना जितना दर्पण जो मन जो है विषयों से साफ होता जाएगा, उतने उतने परिमाण में भगवान का दर्शन होने लगेगा। किंतु 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 उसके लिए एक ही कंडीशन है। वैसे शुद्ध भक्तों का संग में कृष्ण के बारे में सुना हो यदि, तो इसीलिए तब होगा। हे राधे, हे कृष्ण चंद्र, भकत प्राण, हे कृष्ण, हे राधे, आप ही हमारे प्राण हो। पामरे युगल भक्ति करो दान, ऐसे दीनता से, ऐसे एक भिखारी की तरह भीख मांग रहे हैं। पामर भिखारी, आप अपने चरणों की युगल भक्ति, राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति कृपा करके प्रदान करें। यानी सेवा का सुयोग कृपा करके प्रदान करें, डिमांड नहीं। फिर जब देखा भक्ति नहीं दे रहे, फिर क्या कह रहे? भक्ति ही न बोली ना कर उपेक्षा।
मूर्ख जने देहो ज्ञान सुशिक्षा। मेरे भीतर भक्ति नहीं है, पात्र नहीं यानी योग्य व्यक्ति नहीं है, समझ करके ना करो उपेक्षा, ऐसा जान के मेरी उपेक्षा न करो। फिर कैसी होगी? यदि भक्ति पात्र है ही नहीं, यदि सबकी उपेक्षा ही हो गया, फिर कौन भगवान को प्राप्त फिर करेगा? किसी के अंदर साहस है? किसी के अंदर भी साहस नहीं। मूर्ख जने देहो ज्ञान सुशिक्षा, ये दीनता, समझ आ रहा है मैं मूर्ख हूं, इसलिए हे प्रभु कृपा करके मुझे ज्ञान सुशिक्षा, माने यहाँ ये संसारिक ज्ञान नहीं, यहाँ तक तत्व ज्ञान भी नहीं। ज्ञान सुशिक्षा माने ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते वाला जो ज्ञान है। कहाँ है श्लोक? कहाँ है श्लोक? बच्चे को पूछ रहा हूँ। अच्छा तुम बोल रहे इसलिए? तुम 10वां चैप्टर में याद नहीं श्लोक है? तो कहते हैं विषय पिपासा प्रपीड़ित दासे देह अधिकार युगल विलासे। कह रही, ये तो उच्च स्तर की बातें हैं, फिर भी कह रहे हैं मेरा मन सब समय विषयों में लगा हुआ है, शायद ये जान के ही आप मेरे ऊपर कृपा कर नहीं रहे। मैं निष्कपट नहीं हूं, मैं सरल नहीं हूं, प्रपीड़ित भयंकर पीड़ा है, तो भी आप कृपा करके अपने चरणों की जो सेवा है वो सेवा का सहयोग हमें प्रदान करें। चंचल जीवन स्रोत प्रवाहीय कालेर सागरे धाय। और दूसरी ओर ये जीवन कैसी है? चंचल, और नदी के प्रवाह की तरह ये इसका भी एक प्रवाह है, और वो प्रवाह जो है कहाँ जा रहा है? काल के प्रभाव से वो बहता हुआ सागर यानी मृत्यु के पास ले जा रहा। गेलो ये दिवस ना आसिबे आर एबे कृष्ण की उपाय। जो दिन गया गया, वो वापस करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए भी दे दोगे तो भी वापस नहीं आएगा। हे कृष्ण, अब क्या उपाय, क्या करूं? तुम्ही पतित जनेर बंधु, किंतु तुम तो मुझ जैसे पतित जनों के बंधु हो। जानी है तुम्हारे नाथ, तुम ही तो करुणा जल सिंधु। मैं ये जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं तुम करुणा के सागर हो। मैं इतना निकृष्ट, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, साधन भजन नहीं हुआ, आपकी कृपा भी प्राप्त नहीं हुई, फिर भी आपकी कृपा जो है वो विशाल, सबके ऊपर बरसाते हो, और आपका हृदय जो है ये करुणा सागर। हमें भाग्यहीन अति अर्वाचीन न जानी भक्ति लेश। मैं भाग्यहीन हूं, आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया, और नया हूं, न जानी भक्ति लेश। आपको कैसी, मतलब आपको किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए ये मुझे नहीं पता। निज गुणे नाथ करो आत्मसात, बुझाइया भव क्लेश। संसार का क्लेश को निवारण करते हुए मुझे आप कृपा करके अपने ही बल देते हुए आत्मसात यानी अपनाओ मुझे। ठीक है, जब इस प्रकार से भगवान कृपा जो ये पुकार है, तो ये साधक का ये पुकार सुन करके भगवान का हृदय भी दृढ़ीभूत
हो जाता है, तब वो कृपा करते हैं, तो तब उस अवस्था की बात, सिद्ध अवस्था की बात, सिद्ध देह दिया वृंदावन माजे, सेवामृत करो दान, पियाइया प्रेम मत्त करी मोरे, सुनो निज गुणगान। उस अवस्था की बात, अपने चिन्मय स्वरूप में श्री वृंदावन में राधा कृष्ण के चरणों की सेवा का अमृत का पान कराओ, और उस प्रेममयी सेवा का अमृत जो है पान करके मत्त करी मोरे, बिल्कुल पागल होगा, सुनो निज गुणगान। इसी प्रकार में दिन रात आपके ही गुणगान का कीर्तन करते रहो। युगल सेवाय श्रीरास मंडले नियुक्त करो अमाय, ललिता शकीर अयोग्य किंकरी विनोदरी छिपाए। और मेरा जो स्वरूप है, मैं नित्य आपकी जो दासी हूँ, इस स्वरूप में मुझे कृपा करके आप राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त करें, अनुगत्यम। ठीक है, यही मेरी वांछा है। ऐसे ऐसे प्रार्थना है, किसके? हम लोगों के नहीं, उच्च कोटि के। ये तो मैंने एक बाहरी साधारण सा एक तात्पर्य फिर बताया, किंतु इसमें और भी गहराई से कई सारे इसके तात्पर्य हैं, जो अधिकार वेद से विभिन्न बातें हैं इसमें। किंतु मुख्य बात यह है कि एक साधक में इस प्रकार से प्रार्थना होनी चाहिए, और वो भी दीनता पूर्वक। और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही शिक्षा दिया है, नाम नामकारी बहुधा ये कृपा भगवान ममापि। क्या है इसमें? इसमें प्रार्थना है, खेद, दुख, दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि ना अनुराग। आपकी इतनी कृपा है तो भी मुझे इस नाम के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम प्रीति जगी नहीं। क्यों? दुर्दैवम, मेरा दुर्भाग्य है, अपराध है। फिर क्या कहते हैं पांचवें में? न धनम न जनम न सुंदरीं कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरभित। ऐसी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, तभी तो कुछ मिलेगा। नहीं तो माँ की तरह बस झुनझुन देके, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कीर्तन में हमें प्रवेश करना होगा। भाषा बंगला है, ठीक बात है, किंतु इसके भाव जो है ये संसार से बाहर की चीज है। यदि हमें भी वैसे ही प्रेम चाहिए तो भाषा से सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रेम है वो तो जगत से बाहर है। इसलिए हमको जैसा तैसा इन सब चीजों को समझ करके तभी कीर्तन में आनंद आएगा, नहीं तो कहां से आएगा आनंद? तब तो पुकार होगा, है ना। भक्तों ठाकुर जी ने जो आप पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ के, पूरा भागवत पढ़ के, पूरा वेद पुराण पढ़ के जो भाव पकड़ नहीं पाओगे, उसको उन्होंने सहज सरल रूप में कीर्तन में दे दिया है। किंतु हम उस कीर्तन को भी यदि गवा देंगे, तो ध्यान नहीं देंगे, फिर कहाँ से आएगा वो भाव? नहीं आएगा। ऐसे ऐसे शास्त्रों की निगूढ़ बातों को श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ऐसे ऐसी सुंदर भाव रीति से व्यक्त किया है, हम सोच भी नहीं सकते। जो शायद भागवत आदि पढ़ के भी हमें सब उसमें है, किंतु शब्दों का फेर है ना। जैसे उन्होंने स्पष्ट तरीके से समझाया है
वैसा हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर जी का विशेष कृपा है, और उनकी तो एक एक कीर्तन जो है अपूर्व है ना। इसलिए श्री गुरुदेव कहते थे, कई बार कहा भी है उन्होंने, कहते थे कि हिंदी भाषा में भले ही है कीर्तन, सूरदास जी का तो बहुत ही मार्मिक है, वो कीर्तने भी ये संसार से बाहर की चीजें हैं, संसार की नहीं, किंतु फिर भी भक्तिवेदांत ठाकुर जी और तुलसीदास ठाकुर जी का ये बंगला कीर्तन जो है, इसमें क्योंकि श्रृंगार रसात्मक राधा कृष्ण की बातें हैं, इसलिए उन सब से भी बढ़ चढ़ के, और इसमें जैसी दीनता है, महाप्रभु की जो शिक्षा है, दीनता और प्रार्थना और है ना लालसा, ये इतना ज्यादा सब मतलब सब जगह देखा नहीं जाता। तो इसलिए इन कीर्तनों का कोई मूल्य नहीं, कोई जोड़ नहीं, बहुत ही सुंदर सुंदर कीर्तने हैं, सब कुछ ही सुंदर है। गुरुवर्गों का कीर्तन ले लो, वैष्णवों का ले लो, नित्यानंद का ले लो, महाप्रभु का ले लो। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बोला, गौरांग बोलीते होवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते अच्छा, क्या मीनिंग है इसका? आंखों से कम आंसू निकलेंगे, हरी हरी। अच्छा, बहुत बढ़िया। कब निकलेंगे? जब कृपा होगी। कैसी कृपा होगी? आर कबे निताय चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होइबे, तब कृपा होगी। संसार वासना जो है, इसका मतलब क्या है? पूरा प्रहलाद चरित्र हम जो सुना रहे हैं, सारी बात इसमें आ गया। संसार वासना मोर तुच्छ होवे, माने क्या? इस संसार में कोई भी चीज है, वो सब हमें, जिस दिन हमें सब कुछ बेकार लगेगा, तब कुछ नहीं है, उस दिन जो है हम परमार्थ के लिए सीरियस हो। किंतु जब तक हमें या हमारे मन में थोड़ी सी अभी भावना है, नहीं कुछ तो है संसार में, तब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा। आइसक्रीम खाने के लिए भी यदि थोड़ी सी लालसा है, उसके लिए, उस एक चीज के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कह रहे संसार वासना मोर तुच्छ हो गए, यानी संसार में कुछ नहीं है, जीरो है, ऐसा समझ आ गया, फिर वो संसार में भटकेगा नहीं, फिर वो काम भावना या भोग वृत्ति फिर नहीं रहेगी। ठीक है, तब जाके क्या होगा? विषय चाड़िया कबे शुद्ध, तब तो छोड़ेगा विषय। मानो विषय के प्रति लपलपाहट कुछ तो मन में है, तो छोड़ कैसे देगा? नहीं छोड़ सकता। विषय के प्रति कामना जब तक है, तब तक विषय तो छूटेगा नहीं, और जब तक विषय छूटेगा नहीं, मन साफ होगा नहीं। मन साफ नहीं होगा तो वृंदावन कृष्ण दर्शन होगा नहीं। यही पद्धति। विषय चाड़िया कबे शुद्ध होवे मन, चतुर्पण मार्जनम कबे हम हेरबो, विषय वासना जाएगा, बेकार लगेगा, तब विषयों के प्रति जो तुच्छ आसक्ति है सब चला जाएगा, तब मन जो है शुद्ध होगा। उस शुद्ध हुए यानी विषय से रहित मन में, शुद्ध मन में, चतुर्पण मार्जन वाले मन में, तब जो वृंदावन है, कृष्ण है, तब धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। और उसके बाद वास्तव में जो प्रेम सेवा है, वो तो रूप रघुनाथ तक होई बे आकुति, उनके चरणों में प्रेम समर्पण शरणागति, उनकी कृपा नहीं होगी, कबे हम बुझब से जुगल प्रीति, वो प्रेम जो है सेवा, वो नहीं समझ पाए। लीला समझ आ जाएगा, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, डिटेल्स मिल जाएंगे, डेटा बैंक, सारे डेटा, उनका नाम ये, उनका नाम ये, उनका नाम ऐसा 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 करके सारा नाम लेके रख देंगे। नाम से क्या लाभ? वो प्रीति प्रेम है, वो कौन सिखाएगा?
वो तो रूप रघुनाथ की कृपा के बिना या श्री गुरु की कृपा के बिना वो रूपानों के विचार में प्रवेश नहीं हो पाए। तब जाके रूप रघुनाथ पदे रघुमोर आस, तब समझ आएगा श्री गुरु और श्री रूप रघुनाथ के अलावा इस संसार में और कुछ है ही कर्मोनाश प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। कैसी? सारा शास्त्र का निचोड़ इस कीर्तन में सुना दे, बस 4 लाइन में सुना, 4-5 लाइन में सब सुना दे कि तो है सारे भागवत का निचोड़ सारा। और वो विषय वासना तुच्छ कबे होवे, ये कैसे होगा तुच्छ? श्री वृत्रासुर ने कहा, वृत्रासुर ने समझाया, कहा न नाक पृष्ठम न पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजस्यत्वा विरहीय कांक्षा। प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा। चित्रकेतु महाराज जी के जन्म में कितने साल रहा, फिर पार्वती के शाप से मुझे वृत्रासुर बनना पड़ा, और इस वृत्रासुर में भी न जाने कितने साल बीत गए। किंतु आपसे जो विरह है, समंजस्यत्वा विरही आकांक्षा, आपसे जो विरह है, दूरी है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो प्रभु ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, कृष्ण ने कहा, अरे मुझसे क्या विरह, मैं तुम्हें ब्रह्मा बना देता हूं, आनंद से रहो। न नाकपृष्ठम न पारमेष्ट्यम, मुझे ब्रह्म पदवी चाहिए। न माने पक्का, तो करे ले लो ले लो, नहीं माने नहीं। फिर कहते हैं इंद्र बना देता हूं, न नाकपृष्ठम, स्वर्ग पदवी भी नहीं चाहिए, चक्रवर्ती भी नहीं चाहिए, और न रसाधिपत्यम, नीचे का जो रसातल लोक है वहां का भी आधिपत्य हमको नहीं चाहिए। यानी 14 लोकों में हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें संसार में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हें मोक्ष दे देता हूं। न अब पुनर्भवम वा, यानी मोक्ष, वो मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए। योग सिद्धि, योग की सिद्धियां दे देता हूं, अनिमा लगिमा, छोटा बन जाना, सबसे बड़ा हो जाना, बैठे बैठे ही वहां की वस्तु को कहने मात्र से यहां ले आना, ये भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहते हो? आपसे ये जो दूरी है, विरह है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो इस प्रकार से होना चाहिए। विषय चाड़िया करना, ये संसार वासना मोर, ये तुच्छता है। हमारे सामने अभी रख दें हीरे का बना हुआ सुंदर गहना, तो देखें तो सही, वो ना हाँ में कब तक बदल जाता है पता ही नहीं चलेगा। यही वजह है हमारे मन में, मतलब हमारा मन शुद्ध नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि उसमें कृष्ण स्मरण नहीं आ रहे। हम भले फोटो डाले हैं चारों तरफ, है कि नहीं, किंतु भीतर कौन डालेगा? भीतर भी देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हम आजकल फोन में ही लगे हुए हैं, तो हम सब कुछ बाहर ही चाहते हैं, अंदर नहीं चाहते। इसीलिए हमारा मन शांत नहीं, चंचल, विचलित।
इसलिए बाहर से क्या मतलब है, क्योंकि हम जब जाएंगे ये बाहर तो साथ तो जाएगा नहीं, साथ में क्या जाएगा, क्या जाएगा साथ में वो तो ठीक है, शरीर में से निकल के क्या जाएगा साथ में, आत्मा जाएगा, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी जाएगा, मन बुद्धि भी जाएगी। किंतु उस मन में यदि कहीं कृष्ण नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर तो बाहर तो ठीक है किंतु भीतर कैसे होगा, हम भीतर पे ध्यान नहीं देते हैं, बाहर पर बहुत ध्यान देते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए कबे शुद्ध होवे मन, कैसे शुद्ध होगा, विषय वासना कब खत्म होंगी, तब जाकर के, ये तो हो गया नेगेटिव चीजें, किंतु नेगेटिव के बाद वास्तव पॉजिटिव चीज स्टार्ट होता है, वो इस कीर्तन में राधा कृष्ण पद कमले मन, कब आपकी होगी, कब सेवा की प्राप्ति होगी, कब आप कृपा करके चरणों की सेवा मुझे दोगे, मैं उस सेवा को प्रेम के साथ करूंगा। वो पॉजिटिव वाला भी वो इससे भी कोटि गुना ज्यादा है। हमको केवल साफ करना काम नहीं है, साफ करके सजाना भी तो है, फिर केवल साफ करके छोड़ दिया चलेगा, इन्होंने साफ भी किया फिर देखो चिपकाया चारों तरफ, इतना मेहनत है, सब चिपकाया सजाया ना, तो एक तो हो गया साफ करना, और सजाना क्या हुआ, ठाकुर जी के सुंदर रूप से, सुंदर सेवा से मन को सजाया। ठीक है, देखो इन कीर्तनों में क्या नहीं है, तो इसीलिए कीर्तन करते करते हमें उसका मीनिंग भी जानना है। चलो कीर्तन के समय नहीं होता है तो रात को बैठो, आज क्या क्या कीर्तन हुआ, आज प्रभु जी ने नया कीर्तन किया, इसका मीनिंग ढूंढो तो सही, ढूंढा निकाला देखा, फिर नेक्स्ट टाइम वही कीर्तन किया तो उस मीनिंग के साथ साथ मन में लेते हुए फिर देखना भावना के साथ आएगा। ऐसा करते 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 भगवान से संबंध बनेगा, तब कृपा होगी, तो तब वो जो है राधा कृष्ण की लीला प्रकाशित हो। ठीक है, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।